नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सूचना लेके आया हूँ EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। दोस्तों, ये जानकारी उनके लिए है, ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने EMRS में भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम दिया था, PGT, TGT या अदर पोस्ट के लिए, और उन्होंने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। एक बार डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन उनका हो चुका है, यानी सब कुछ क्लियर है। अब उनको अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, या किसी को, जैसे 1 तारीख का एक नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका, 2 दिन पहले, उसमें कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, लेकिन कुछ लोगों का वो ओपन ही नहीं हुआ, ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी। तो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन, आप ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देखना, और इसमें जो जो चीज़ें उनको चाहिए एकलव्य मॉडल स्कूल को या नेस्ट को, ये ध्यान से नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, और ये जो जो सामान, जो जो चीज़ें आपसे कहने को, साथ में ले जाने को बोल रहा है, लेके जाना है। बिकॉज़ मैंने ये देखा है, EMRS का डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है, वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या दूसरे टीचर या जो भी सोसाइटीज़ वगैरह होती है, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हो रहा है। काफ़ी लोगों को ऐसे ही बाहर कर दिया जाता है छोटी मोटी गलती के लिए, जिससे काफ़ी कोर्ट केस का सामना करना भी पड़ा EMRS को। तो हमें नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है, और कोई भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है। देखिए क्या दे रखा है। नंबर 1 पॉइंट, कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 हैव बीन अलॉटेड ए प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी वन ऑफ द EMRS। यानी इसमें बता दिया गया है कि भाई, जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन जिनका हो चुका है, उनको हमने ईमेल के द्वारा या नोटिफिकेशन के द्वारा उनको उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होने वाला है ये बता दिया गया है। कुछ को जो अपॉइंटमेंट, जो लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जिनका ओपन हो गया, उनको तो पता लग गया, बाकी किसी को नहीं पता लग पाया, तो कोई बात नहीं। आप आगे देखिए क्या होता है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द स्टेट EMRS सोसाइटी, further instruction to join their allotted school as mentioned in the posting order will be issued by the respective state society। यानी अ, अब करना क्या है आपको, कि जिनका फाइनल सिलेक्शन तो हो गया है, या जिनका जॉइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपने डाउनलोड भी कर लिया, उसका प्रिंट मिल निकाल लिया है, अब आपको ये जो अपॉइंटमेंट लेटर या जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में है, और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, कॉपी वगैरह या ओरिजिनल कॉपी, ये आपको लेकर स्टेट EMRS सोसाइटी जाना होगा सबसे पहले। वहाँ रिपोर्ट करनी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट, आपको स्कूल पता लगे कि मुझे भाई ये EMRS का ये स्कूल मिला है, ये इस जगह पे है, तो आप डायरेक्ट EMRS स्कूल पहुँच जाओ ज्वाइनिंग के लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, आपको उस स्कूल नहीं जाना है EMRS के जहाँ जो आपको अलॉट हुआ है। आपको सबसे पहले स्टेट EMRS सोसाइटी जाके रिपोर्ट करना है। साथ में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के, चाहे आपके कास्ट एंड कैटेगरी के हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप वाले हो, चाहे ST SC OBC वाले हो, चाहे आपके एजुकेशन वाले हो, और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपकी मेडिकल फिटनेस को बताता है, या और भी कोई डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके पहले स्टेट EMRS सोसाइटी में जाके आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ अपने डॉक्यूमेंट दोबारा दिखाने हैं उनको, और जो वहाँ EMRS का जो अधिकारी बैठा होगा, वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट या जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है, वो सब दोबारा चेक करेगा। और वो जब एश्योर हो जाएगा कि हाँ भाई बंदा ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, तब आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर है या अपॉइंटमेंट लेटर है, या आपके पास नहीं भी है तो वहाँ से वो इशू कर देंगे, प्रिंट निकाल देंगे, और वो उस अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर साइन करेगा अधिकारी, और अपनी सील लगाएगा, मोहर लगाएगा। और जब उस अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर, ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर उसके साइन और सिग्नेचर होंगे, तभी वो वैलिड होगा, और तभी आप उस स्कूल में जाके ज्वाइन कर सकोगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ स्कूल पहुँच के और उस ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर उसके सिग्नेचर और मोहर नहीं लगी हुई अधिकारी की, तो आपको वापस निकाल दिया जाएगा। देखो, मुझे बोलना पड़ा निकाल दिया जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि EMRS जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके बहुत सख्ती दिखा रहा है। काफ़ी केस हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, जो EMRS ने कुछ गलतियाँ की, कुछ कैंडिडेट ने गलतियाँ की है। EMRS के ऊपर इतने केस हुए हैं, फिर भी EMRS जो है वो सख्ती बरकरार रखे हुए है। मतलब डॉक्यूमेंट तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चेक कर रहा है, जितना केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय भी नहीं करते हैं। ठीक है, नाम है भी आदिवासी क्षेत्र का स्कूल होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई। ये
केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये जान लीजिएगा आप। तो अब आप लोग अपनी तरफ से, आई एम एडवाइजिंग यू, आप अपनी तरफ से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी मत रखना, चाहे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके पीएच, अगर मान लो फिजिकल हैंडीकैप हो तो वो सर्टिफिकेट हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कोई कमी नहीं, फिटनेस, मतलब हर चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब आपके पास अच्छे से होने चाहिए। आगे देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको किस स्टेट में, जी मान लो जिस स्टेट में आपको स्कूल मिला है उस स्टेट ईएमआर सोसाइटी का आपको एड्रेस दिया होगा कि भाई आपको इस डेट के ऊपर और इस स्टेट ईएमआर सोसाइटी में आपको रिपोर्ट करनी है। आपको उसका एड्रेस दिया जाएगा, आपको डेट दी जाएगी जहाँ आपको रिपोर्ट करनी है डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, आपको डायरेक्ट स्कूल नहीं जाना है, स्टेट ईएमआर सोसाइटी जाना होगा, जो आपको आपकी ईमेल के द्वारा या नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, ए ड्यूली वेरीफाइड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर अंडर द साइन एंड स्टैम्प ऑफ द designated office of the state EMR society will be issued to the candidate। यानी जब आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरीफाई कर लिए जाएंगे तब वहाँ का जो ऑफिसर होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यानी जो अधिकारी उस काम के लिए बैठाया गया होगा, वो आपके अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर के ऊपर अपना साइन करेगा और अपनी स्टैंप लगाएगा। ठीक है, फिर आप को उस डॉक्यूमेंट को लेके उस स्कूल में जाना होगा ईएमआरएस की जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिली है। देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है, कैंडिडेट हैव बीन सेलेक्टेड एंड पोस्टेड इन ईएमआरएस एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2023 एंड 18 ऑफ जुलाई 2023। अब आपको देखो पे स्केल बता दिया गया भाई साहब, अगर आप पीजीटी है तो आप लेवल 8 में आओगे, जो 7th पे कमीशन के हिसाब, पहले क्या होता था छठे पे 6th पे कमीशन में तो पे स्केल होता था, ठीक है, लेवल नहीं होता था, लेकिन 7th पे कमीशन से पे लेवल बना दिए गए हैं। पीजीटी पे लेवल 8 में आता है, इसकी जो पे लेवल है वो है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। टीजीटी का भी लेवल 7 में आएगा, टीजीटी 7 में आएगा, लाइब्रेरियन 7 में आएगा, और इसी प्रकार से सभी पोस्ट के लिए, आप जिस पोस्ट के लिए हो ना, आप अपना लेवल चेक कर लेना और अपनी पे लेवल चेक कर लेना, लेवल 8 7 किस में आते हो, एंड पे लेवल चेक कर लेना। देखिए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। लास्ट पॉइंट देखिए, candidate are required to bring all their documents along with medical fitness certificate and duly filled antecedent forms at the time of reporting at the EMR state EMR society। यानी जब आप स्टेट EMR सोसाइटी में रिपोर्टिंग करने जाओगे, अपने जॉइनिंग लेटर लेने के लिए जाओगे, जिस पे सिग्नेचर और सील लगवाने जाओगे, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाए थे। साथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जो मेडिकल जूरिस्ट का होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, उसका ब्लैंक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, या तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा उनके द्वारा, या इसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वो प्रिंट निकाल के आप जब लेके जाओगे किसी भी सरकारी अस्पताल में, जो मेडिकल जूरिस्ट होगा या सिविल सर्जन होगा, वो आपकी चेक जांच पड़ताल करेगा और आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ये सब लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ मकसद इतना ही था, क्योंकि मैंने भी प्रिंसिपल का इसमें एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर भी लिया था, रिटन एग्ज़ाम, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था तो उसमें हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, जिनको नहीं हम तो पहले से जॉब में है, तो इतना डर नहीं है हमें जॉब मिले ना मिले, लेकिन आप लोग नए नए सेलेक्ट हुए हो, आपको रोज़गार मिल रहा है, आपको नौकरी मिल रही है, तो आपको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर यू। तो सरकारी नौकरी मिलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, और आपको मिल रही है, तो ऐसी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट में कोई गलती मत कर बैठना कि आपकी इतनी सारी मेहनत, उम्मीदों पे, खुशियों पे पानी फिर जाए। तो प्लीज़ थैंक यू दोस्तों, कोशिश यही करना कि डॉक्यूमेंट में कोई कमी मत करना, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।